हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है द वैल्यू ऑफ टाइम। ओके, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी पहले मैं आपको एक एक वर्ड को पढ़ के बताऊंगी कि कौन सी वर्ड की क्या प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको ये पूरे पैराग्राफ को अच्छे से रीड करके बताऊंगी, तो आप वीडियो का एंड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है वन मॉर्निंग, आप भी मेरे बाद रिपीट करिए। ये है रोहित woke up very late. His online class had, ये है already, started, START, आपने इतना देखा होगा, इसे बोलते हैं स्टार्ट, बट लास्ट में अगर ED ऐड हो गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? स्टार्टेड। बट इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग क्विकली, यहाँ तक QUICK, इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? क्विक। और लास्ट में LY ऐड हो गया तो क्विकली ही स्टार्टेड वॉचिंग। अब इसमें भी देखिए, अगर कहीं पर WATCH, अगर कहीं पर बस इतना ही लिखा रहा तो आपको वॉच पढ़ना है, और लास्ट में जैसे यहाँ पर लिखा है ING, अगर ऐसे रहा तो इसे पूरा क्या पढ़ेंगे? वॉचिंग। ये है रैंडम वीडियोस, यहाँ पर इसे सिर्फ वीडियो नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में S है इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? वीडियोस। ये है अगेन। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। ये है वन वीडियो बिकेम, इसे बिकम नहीं पढ़ेंगे, बिकेम, क्योंकि यहाँ पर A है इसीलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? बिकेम 10 वीडियोस। देन 10 बिकेम ऑलमोस्ट, इसे बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट प्रोनाउंस करते हैं बट वो रॉन्ग है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ऑलमोस्ट। ओके, ऑलमोस्ट। ये है वन आर, आप इसे हवर मत प्रोनाउंस करिएगा, ये है आर, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आर है। ये है रोहित केप्ट सेइंग वन थिंग रिपीटेडली, यहाँ पर जैसे REPEAT हम रिपीट पढ़ते हैं, लास्ट में EDLY लग गया तो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? रिपीटेडली। I'll, इसे आप I will भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, और पढ़ते टाइम I'll study later ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये है there's still time, days passed in the same way, he wasted hours। अभी आपने इसके पहले क्या पढ़ा था? R, क्योंकि HOUR था। ओके, बट यहाँ पर S लग गया तो hours। और एक चीज और, इसमें ये जो H लेटर है ये साइलेंट है, इसलिए हम सिर्फ इसे R पढ़ रहे हैं क्योंकि OUR की साउंड आ रही है। ओके, ये है ऑन, ये है यूजलेस, USE, इतना क्या होता है? यूज। LESS लेस, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे यूजलेस। ये है थिंग्स डेली स्लोली, ये तो आपको भी पता होगा, SLOW, इसे स्लो पढ़ते हैं, लास्ट में LY ऐड हो गया तो स्लोली। हिज होमवर्क, HOME होम, WOR के वर्क, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे होमवर्क। ओके, देखिए ये थोड़ा बड़ा वर्ड जरूर था, बट अगर आप कोई भी वर्ड को ज्वाइन करके पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करके जोड़ के उसे पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो वर्ड पढ़ने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है स्टार्टेड गेटिंग, जैसे GET, अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा तो गेट, और TING रहा तो गेटिंग। ओके, ये है इनकम्प्लीट, his marks also became lower than before। okay, next देखते हैं। one day his teacher called him, she asked what happened to you, you were, इसे were नहीं प्रोनाउंस करेंगे, were doing very well before। Rohit stayed silent and looked down. That evening he sat alone quietly, QUIET, इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? क्वाइट, लास्ट में LY ऐड हो गया तो क्वाइटली। he opened his old notebook slowly. On the first page he had written, one day I will make my parents proud.
After reading those words again, Rohit felt emotional and disappointed. He realized he was wasting something precious, not money, but his valuable time. The next morning, he changed his routine. He woke up early without excuses. He reduced his phone usage slowly and he started focusing on studies again. At first, it felt very difficult, but Rohit did not give up. Every day he improved a little more, and slowly his confidence returned again. A few months later, his teacher smiled proudly. His marks had improved beautifully. His parents were also very happy. Rohit finally felt proud of himself. That day he understood one important lesson. Lost money can return someday, but lost time never comes back. So use every moment वाइजली ओके अब चलिए मैं आपको ये पूरा अच्छे से रीड करके बताती हूँ। आज का ये था हमारा टॉपिक द वैल्यू ऑफ टाइम। अब आपने एक एक वर्ड को जान लिया कि कौन से वर्ड को क्या पढ़ा जाता है। आप इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और मेरे बाद आप भी इसे पढ़ने की ऐसे ही सेम प्रैक्टिस करिए। ओके आप इसे अगर 2 से 3 बार 4 बार अगर इसे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से पढ़ने आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है वन मॉर्निंग, कॉमा है तो 1 सेकेंड के लिए रुकिए। रोहित वोक अप वेरी लेट, यहाँ पर फुल स्टॉप है तो फिर से रुकिए। जहां पर देखिए कॉमा है, फुल स्टॉप है, देन है, बट है, अगर जहां पे ऐसे सब चीजें हैं तो आपको वहां पर थोड़ा सा रुकना है। शॉर्ट आपको 1 सेकंड का पॉज लेना है, फिर आपको उसके आगे का पढ़ना है। ठीक है, एक साथ में ले जाकर सबको नहीं पढ़ते हैं। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ये है हिज ऑनलाइन क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बट instead of joining quickly, he started watching random videos again. One video became 10 videos. 10 became almost 1 hour. Rohit kept saying one thing repeatedly. I'll study later. There's still time. Days passed in the same way. He wasted hours on useless things daily. Slowly, his homework started getting incomplete. His marks also became lower than before. One day, his teacher called him. She asked, "What happened to you? You were doing very well before." Rohit stayed silent and looked down. That evening, he sat alone quietly. He opened his old notebook slowly. On the first page, he had written, "One day I will make my parents proud." After reading those words again, Rohit felt emotional and disappointed. He realized he was wasting something precious, not money, but his valuable time. The next morning, he changed his routine. He woke up early without excuses. He reduced his phone usages slowly. And he started focusing on studies again. At first, it felt very difficult, but Rohit did not give up. Every day he improved a little more and slowly his confidence returned again. A few months later, his teacher smiled proudly. His marks had improved beautifully. His parents were also very happy. Rohit finally felt proud of himself. That day,
he understood one important lesson. Lost money can return someday, but lost time never comes back. So use every moment wisely. Okay? आज की वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।